வாழியதிராசன் 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 என வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், வாழியன வாழ்த்துவார், தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை. தஸ்மை ராமானுஜார்யாய நமः பரமயோகினே யஸ்ருதி ஸ்மிருதி சூத்ராணாம் அந்தர்ஜ்வரம் அசீஷமத். सबको जय श्रीमन्नारायण। सद्गुरु की कृपा से हम लोगों को भगवान प्राप्त होते हैं। आचार्य के कृपा बिना भगवत कृपा पाना संभव नहीं है। भगवान जो है वो आचार्य के वश में होते हैं। ये पूरा सृष्टि जो भी है प्रभु के वश में है। प्रभु मंत्र के वश में है, मंत्र गुरुजी के वश में है। आचार्य के पास हम पहुंचते हैं तो गुरुजी हमें परमात्मा ज्ञान प्रदान करते। ऐसा है कि समंदर और गुरु दोनों बहुत गहरे होते। समुद्र भी तो बहुत गहरा है, गुरु भी गहरे होते हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क तो अवश्य है। समुद्र की गहराई में निश्चित रूप से इंसान डूब जाएगा। गुरुजी जो है उनके गहराई में निश्चित रूप से इंसान तर जाएगा। इसलिए सद्गुरु हमारे लिए बहुत आवश्यक है और शिष्य को नित्य निरंतर गुरुजी का गुणगान करना आवश्यक है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान। शास्त्रों में इस तरह कहा गया है कि गुरु की महिमा जो है वो पहला ना शिष्य का काम है, ड्यूटी है। हर जगह ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे गुरुजी जैसे कोई है ही नहीं। हमारे गुरुजी बहुत उच्च कोटि के आचार्य है, उच्चतम आचार्य है। ऐसा गुरुम प्रकाशयेत धीमान। धीमान माने बुद्धिशाली। धी बुद्धिर्मनीषा धी भक्त्यादि गुणार्णवम बोलते हैं ना, उसमें धी शब्द आता है। धी शब्द का अर्थ बुद्धि। तो धीमान माने बुद्धिमान। गुरुम प्रकाशयेत, गुरु की महिमा जो है वो हर जगह वो सबको बोलता रहेगा। ऐसा तो हम रोजाना हमारे धर्म के प्रथम गुरु से लेकर के गुरु परंपरा के आचार्यों के वैभव का अनुभव कर रहे हैं। कलदास ने बोला कि यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कांची पहुंचे और उन्होंने वरदराज भगवान से प्रार्थना किया, आप कृपया ये जो बालक है, रामानुज नामक बालक है, उनको कृपया अपने धर्म में
आप ही लाई, धर्म आपका है, तो धर्म की रक्षा आप ही को करना है। ये लाभ नष्ट जो है वो आपका है, तो धर्म की रक्षा के लिए इसलिए तो प्रभु कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि नुकसान होवेगा तो उनका ही होगा। एक भक्त तिरुपति गए थे, तिरुमला, बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, पैसे वाले नहीं थे। तो वहां गए तो भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां, 2-4 दिन हुए तो दर्शन ही नहीं हुआ। इतने में कोई बॉलीवुड एक्टर आया था तो दर्शन करके चला गया। वो सुबह आया, शाम को दर्शन किया, बाहर फोटो के लिए वैसे पोज दिया, लोगों ने सेल्फी लिया तो वापस चला गया गांव। तो ये पंडित देख रहे थे ये सब। मैं 4 दिन से बैठा हूं इधर, प्रभु अभी तक आप मेरे को बुलाए नहीं। और पैसे वाले कोई आते हैं तो टिकट खरीद लेते हैं, तो क्षण मात्र में दर्शन करके शाम तक अपने गांव पहुंच जाते हैं फ्लाइट में। तब बोले भगवान को देख करके, अब से यहां मैं आने वाला नहीं हूं। बाहर से ऐसे चिल्लाने लगे जोर से, मैं तिरुमला अब से आने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु बताना चाहूंगा, आप पैसे के पुजारी हो गए, हम भाव के भूखी समझे थे। भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है भावग्राही है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आप पैसे के पीछे है। इसलिए तो कोई आता है तो दर्शन करके जाता है पैसा वाला। मैं 4 दिन से बैठा हूं, कोई इंतजाम ही नहीं किया अभी तक आपने, अभी करने वाले भी नहीं लग रहे, तो मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु पैसे वाले आएंगे, पैसे देंगे, लेकिन नास्तिक लोग अगर ज्यादा हो जाते हैं, नास्तिकवाद ज्यादा हो जाए, तो हर जगह जाकर के कोई खूब प्रचार करता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो मानो लोग भी यकीन करने लग जाएंगे, विश्वास करने लग जाएंगे। तब प्रभु आप पैसे वालों को नहीं ढूंढेंगे, उन लोगों के साथ बहस करने के लिए, तर्क इत्यादि करने के लिए हमारे जैसे पंडितों को ही ढूंढेंगे, हम ही आपके काम में आएंगे। तो उस दिन मैं बोलूंगा कि एक बार तिरुमला आया था, 4 दिन रुका था, ठहरा था, आपने दर्शन के लिए कोई प्रबंध किया ही नहीं तब, इसलिए अभी उस नास्तिक के साथ बहस करने के लिए मैं आऊंगा नहीं। तो सबके सब नास्तिक हो जाएंगे तो बाद में यहां कोई आने वाला ही नहीं है। जब तक भगवान है करके बोलने के लिए लोग हैं, तब तक ये तो मंदिर जाएंगे। मानो कि सबके सब बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, नास्ती नास्ती बोलते हैं, तो कौन जाएंगे वहां? तब प्रभु क्या करेंगे? जब भी कोई नास्तिकवाद करता है तो प्रभु ढूंढेंगे किसको? आस्तिक को ही ढूंढेंगे। पैसे वालों को ढूंढकर कोई मतलब नहीं है, आस्तिक को ढूंढेंगे, विद्वान को ढूंढेंगे। कोई पंडित हो, विद्वान हो, सनातन धर्म के प्रति, हमारे धर्म के प्रति सचमुच में दृढ़ विश्वास रखने वाले कोई हो, कभी कोई उनको खरीद ना सके, ऐसे व्यक्ति हो, सिद्धांतवादी हो। यज्ञ मूर्ति नामक एक पंडित थे, नाम क्या था? यज्ञ मूर्ति, बहुत प्रकांड विद्वान। ऐसे विद्वान थे तो वो गांव गांव जा करके वहां को विद्वानों के साथ बैठकर तर्क करके जीतने में बहुत मजा आता था उनको। तो कोई भी गांव जाते हैं तो वो पहले क्या करते थे मालूम है? बैलगाड़ी में, गाड़ियां में वैसे अनेक ग्रंथों को रख करके आगे भेजते थे। जिस गांव जाना है वहां पहले ही 27-30 बैलगाड़ी वैसे एक के पीछे एक सब साथ में आएंगे, पूरा उसमें तो बुक्स ही रहेगा समझो। क्योंकि गांव वाले जितने भी होंगे सब आकर देखेंगे कि पुस्तक सब देखकर उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये सब जिसने अध्ययन किया है वो पीछे आ रहा है। इन ग्रंथों को जिसने पूरी तरह अध्ययन किया है वो पीछे आ रहा है। ये पुस्तक आगे भेजने का जो काम करते हैं उसका मतलब ये है कि यदि आप लोगों को वाद विवाद करना है तो गांव में ठहरिए, रहिए, वरना अभी भी आपको मौका है कि गांव छोड़ करके
आप बाहर जा सकते, बच सकते अभी भी। तो बहुत लोग तुरंत भाग जाएंगे गांव से, बोल के जाएंगे कि वो विद्वान आकर चले जाए, बाद में बोलना, हम गांव में वापस आएंगे। ऐसा श्रीरंगम आने का यज्ञ मूर्ति का विचार था। श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी महाराज वहां विराजमान हैं, तो इस तरह पुस्तक सब आगे भेज दिया। सब बोले कि यहां तो रामानुज स्वामी जी बैठे हैं, तो शायद उनके साथ ही तर्क इत्यादि करने वो आ रहे हैं यज्ञ मूर्ति। अभी रामानुज स्वामी जी क्या करने वाले हैं, इधर से और कहीं जाएंगे या इधर ही रहेंगे? तो स्वामी जी बोले हमको और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी के साथ वाद विवाद के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कोई आते हैं तो उन्हें छोड़ते भी नहीं। कोई आते हैं तो उन्हें हम छोड़ते भी नहीं, आने दो, इसमें क्या है। तो यज्ञ मूर्ति आए। ध्यान दीजिए, वाद विवाद करने से पहले यज्ञ मूर्ति जी बोले कि एक शर्त लगाना है, वाद विवाद करने से पहले ही बात कर लेते हैं। यदि मैं आपके साथ इस बहस में हार जाऊं, इस वाद विवाद में मैं हार जाऊं, तो मेरा धर्म में त्याग करके मैं आप श्री के धर्म में शामिल हो जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर मैं हार जाऊं तो मेरा धर्म मैं छोड़ दूंगा और आपके धर्म में आ जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा मैं। आप बोलिए क्या करेंगे आप? सब विचार कर रहे थे। स्वामी जी वही बोलेंगे, मैं हार जाऊंगा तो मेरा धर्म त्याग करूंगा और आपके धर्म में आ जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। ये तो बोलना है, क्योंकि इन्होंने यही तो बोला है, तो स्वामी जी भी वही बोलेंगे करके सब समझ रहे थे। तब स्वामी जी क्या बोले मालूम है? रामानुज स्वामी जी महाराज, ये हर एक सनातन धर्मावलंबी इस बात को नित्य निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, मैं हार जाऊंगा तो मैं मेरा धर्म त्याग नहीं करूंगा, मैं हार जाऊंगा तो भी मैं मेरे धर्म को त्यागने वाला नहीं हूं और आपके धर्म में आने वाला भी नहीं हूं। अरे ऐसा कैसे चलेगा? मैंने तो बोला ना, मैं हार जाऊंगा तो धर्म छोड़ दूंगा, आपके धर्म में आ जाऊंगा। स्वामी जी बोले, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप करेंगे क्या हार जाएंगे तो? हार जाऊंगा तो मैं ग्रंथ संन्यास ले लूंगा, धर्म की रक्षा के लिए कोई पुस्तक लिखूंगा करके नहीं बैठूंगा आगे में। मैं धर्माचार्य करके मैं किसी को पंच संस्कार इत्यादि देना, धर्म प्रचार करना, वो सब छोड़ दूंगा मैं भगवान जी का भक्ति मैं करूंगा। मैं और भगवान, हमारे बीच में तो कोई तो आ नहीं सकते हैं। बस हमारे तो पहले से ऐसे जैसे संबंध है, सबका संबंध है, वैसे हमारा भी तो प्रभु के साथ है, वो हमारे प्रभु है, पूजा करता रहूंगा। बस ऐसे धर्माचार्य के पद में नहीं बैठूंगा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा कैसे चलेगा? तब स्वामी जी एक सुंदर बात बोले। स्वामी जी बोले कि यदि मैं हार जाऊं तो कमी जो है बुद्धि में है, धर्म में नहीं है। मैं हार जाऊं तो मैं कमजोर हूं, ठीक तरह अध्ययन नहीं किया होगा। हा? उस दिन शायद मैंने बोला था, कोई पेशेंट आया था डॉक्टर के पास, वो सब देख रहे थे उनके रिपोर्ट्स वगैरह, वो बिट क्रिटिकल ऐसा बोले। पेशेंट बोले, ऐसा है क्या? क्रिटिकल है क्या? क्यों क्रिटिकल है? जब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया, तो क्रिटिकल इनके लिए, सब्जेक्ट मालूम नहीं है। तो स्वामी जी बोले, रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, मैं हार जाऊं तो मैं कमजोर हूं, मेरे गुरु जी के पास बैठकर मैंने ठीक तरह अध्ययन बराबर नहीं किया। धर्म जो है हमारा, वो तो सबसे बढ़िया धर्म है, उसको क्यों मैं त्यागूं? तो 17-18 दिन तक वाद विवाद करके यज्ञ मूर्ति जी को रामानुज स्वामी जी ने बाद में जीता, तो वो धर्म में आए, एक आचार्य हुए, दयापाल मुनि बोलते हैं। यतिराज दयापात्रम यति पंक्ति विभूषणम दयापाल मुनिम वंदे देशिक अग्रेसरम सदा। दयापाल मुनिम वंदे देशिक अग्रेसरम सदा, वो हमारे धर्म में आ गए बाद में। तो इस कथा जो है, ये जो प्रसंग आपने सुना, इसमें से हमको ये मालूम होना चाहिए, कोई भी अपने अपने धर्म के बारे में तारीफ करता हुआ बंदा हमारे पास पहुंच सकता है और हमको खींच सकता है। वो जो प्रश्न पूछता है, भले हमको जवाब मालूम नहीं है, आता नहीं है, सभी हो सकता है। तब हमको लगेगा कि वो तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत बड़े विद्वान लग रहे हैं।
हमको एक जवाब भी देना नहीं आता है, तो वो जो कह रहे हैं शायद वही सही लग रहा है, इसलिए अपने धर्म को छोड़ करके उसमें हम चले जाए। कुछ लोग ऐसे भी विचार करते हैं, ऐसे भी विचार करते हैं। अरे प्रश्न पूछना तो बहुत आसान है, आप भी 1000 प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है वो। एक विद्वान के पास एक बंदा पहुंचा, बोला कि सबसे बड़ा विद्वान बनना चाहता हूं मैं, क्या करना है उसके लिए? गुरुजी बोले बैठकर पढ़ो, अध्ययन करो, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। बैठो अध्ययन करो। अरे वो तो बहुत कष्ट पड़ेगा, अध्ययन करना कोई सामान्य बात है क्या, छोटी बात है क्या? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और उम्र होने के बाद आप जितने भी पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में घुसने वाला नहीं है। कम उम्र में जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वही अध्ययन अध्ययन है। बड़े होने के बाद इच्छा तो तभी होती है, लेकिन कोई काम का नहीं है। बचपन में पढ़ते हैं तो सब ध्यान में रहता है, ख्याल में रहता है। बड़े होने के बाद पढ़ने से, अध्ययन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ज्यादा कुछ हम ज्ञान पाएंगे नहीं। बचपन में ही पढ़ना चाहिए, तो इसलिए लोग खींचेंगे आपको। तो बोले कि आपको विद्वान बनना है तो पढ़ना है। अरे स्वामी जी वो तो कष्ट है, और कोई रास्ता है तो बताइए। नहीं, और कोई रास्ता नहीं, जाओ। नहीं जाऊंगा मैं, एक रास्ता है तो बताइए। तो गुरुजी एक सरल मार्ग बोले, बहुत सुलभ मार्ग बोले। कोई भी कुछ भी बोले ना, उठ करके उसमें एक प्रश्न पूछो, बस इतना ही, सब तेरे को विद्वान बोलेंगे। कैसे पूछा मालूम है? ऐसे सत्संग में उठ करके एक प्रश्न पूछा, जो स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे वैसे हिल गए पूरे, घबरा गए। बोले कि कल सुबह प्रवचन में नहीं आऊंगा, वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, बहुत प्रश्न पूछता है ऐसा। नारायण भैया भी बहुत प्रश्न पूछते हैं, मिलते हैं तो प्रश्न कोई पूछता है, ज्यादा पूछता है तो लोग उनको क्या बोलते हैं, बहुत बड़े दिमाग वाला है, पूछता रहता है। तो एक प्रकार यह है कि ठीक तरह अध्ययन करो, मन लगाकर पढ़ो, मेहनत करो और विद्वान बनो। वो तो अभी कठिन है, कष्ट है, मालूम पड़ गया। तो दूसरा रास्ता, बस कोई भी कुछ भी बोले, वो एक ऐसा है, कैसे बोलते हो ऐसा, अभी बस प्रमाण लाओ, करके दिखाओ कैसे संभव है, करके कोई पूछता है तो सब उनको क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, ऐसा। लेकिन जो सद्विद्या है, मैंने उस दिन बोला था, प्रभु के अनेक नाम वेदांत में मिलते हैं हमें। क्या क्या नाम मिलते हैं वेदांत में? सत, ब्रह्म, आत्मा, इंद्र, हिरण्यगर्भ, इंद्र, शिव, नारायण। उस दिन बोला था, याद आया अभी? तो अभी बोलो क्या क्या नाम है? सत, ब्रह्म, आत्मा। वो लाइन बराबर बोलना चाहिए। वैसे अवतार के, भगवान के अवतारों का जब बोलते तो मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, वराह, नृसिंह, वामन, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलना चाहिए। सत, ब्रह्म, आत्मा, हिरण्यगर्भ, ये थोड़ा भूल जाएंगे आप। हिरण्यगर्भ, इंद्र, शिव, नारायण, ऐसे। इसमें सबसे पहले क्या नाम है? सत। सत बस, सत भगवान का नाम है, इसलिए तो सत्संग बोलते हैं। भगवान के बारे में हम बैठकर चर्चा करते हैं तो उसका नाम क्या है? सत्संग। क्यों? सत्य जो परमात्मा है, उस परमात्मा के बारे में जहां कुछ चर्चा किया जाता है उसे हम सत्संग बोलते हैं। तो सत्संग बहुत आवश्यक है, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत आवश्यक है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? राम जी जब वन के लिए निकले, जंगल के लिए निकले, तो अम्मा जी बोले कि मैं भी साथ चलूंगी, प्रभु मैं भी आऊंगी। प्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, आपको इधर ही रहना है। तो अम्मा जी बोले, प्रभु मेरे को एक बात बताओ, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो बताओ, आप सुनने की इच्छा है। प्रभु बोले, अभी इस समय में मेरे को तो वन में जाना है। अरे बोलो तो सही, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? भगवान बोले कि मैं वशिष्ठ जी के शिष्यों में प्रधान हूं। वशिष्ठ जी के अनेक शिष्य थे, इनमें मैं जो था, उनके पास जब अध्ययन कर रहा था,
तो वशिष्ठ जी के बहुत पसंदगी शिष्य हूं मैं, मतलब जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उन्हें टीचर पसंद करते हैं। मेरे को स्वर्ग नरक के बारे में उन्होंने सब कुछ समझाया है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। नरक वैसे तो 23 प्रकार के हैं, 27-28 प्रकार के हैं, ऐसा वैसे बोलते हैं। कितने? 23 प्रकार के नरक, 27-28 प्रकार के नरक। दास ऐसे बोलता है प्रवचन में। वो जमाने में पापों की जो संख्या है वो कम थी, तो 23, 27, 28 नरक बना के रखा। अभी कम से कम 27,000 नरक बना के रख लिया होगा प्रभु। अरे ताली नहीं पाड़ने का है, थाली नहीं बजाने का है। हमको भगवान से प्रार्थना करना है कि ये वो नरक नामक एक चीज होना ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि गो कोरोना गो, वैसे नरक गो, नरक नरक गो। गो नरक मतलब नरक में जाओ मतलब नहीं, नरक ही जाओ मतलब नरक तू जो है तू जाओ। नरक ही नहीं होना चाहिए, नरक करके एक चीज ही नहीं चाहिए। हा? तो पहले सब वो लेकर के क्या बोलते हैं, प्लेट वगैरह थाली वगैरह लेकर के गो कोरोना गो, गो कोरोना गो किया तो बहुत ज्यादा आया बाद में ही। तो इस तरह नरक ही नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बहुत प्रकार के नरक है। तो राम बोले क्या क्या नरक है, क्या क्या नाम है नरक का, एक एक का नाम क्या है, सब भगवान बताते हैं। अम्मा जी बोले तू तो और कहीं पहुंच गया राम। मैंने पूछा स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बस एक लाइन में, एक सेंटेंस में जवाब देना है। आप तो बहुत बड़ा भाषण देने लगे अभी। ये प्रवचन करने वाले ऐसे ही होते हैं। कोई भी देखो आप, शुरुआत हम बैठते हैं तो हम सोच के आएंगे कि ये विषय बोलना है, ये विषय बोलना है करके, लेकिन जब उठ के जाते हैं तो जो विषय बोलना है करके सोच के आए वो विषय आखिर तक हम बोलते ही नहीं है। जो सोचा ही नहीं है कि आज ये विषय मुंह से निकलेगा करके, उन्हीं विषयों को रख के फिर चले जाते हैं। सबके सब जो बोलने के लिए आते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, वो याद नहीं आता है। जो याद में था ही नहीं वो याद आ जाता है तो बीच में बोलते हैं ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये बढ़िया प्रसंग है करके वो बोल के निकल जाते हैं। तो राम भाषण देने लगे। आखिर अम्मा बोले मैं अभी समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। ये भ्रामरी सुबह सिखाया मेरे को, ये भ्रामरी प्राणायाम। तो अम्मा जी बोले स्वर्ग क्या नरक क्या, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो राम, अभी सीखो, मैं गुरु हूं अभी। तो बोले क्या स्वर्ग क्या नरक, आपके साथ हम होते हैं ना तो वो स्वर्ग है, आप साथ में नहीं है, यदि हमसे आप दूर है तो वो नरक है। बस इतना ही समझने का है। मैं बताऊंगा अभी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं तो बहुत भाग्य की बात है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग माने वैकुंठ है, स्वर्ग माने तो वैकुंठ है हमारे लिए। तो ये वैकुंठ है। अभी मानो कि आज गुरुवार, अगला गुरुवार, आने वाला गुरुवार, तो उस वक्त तो सबके सब हम रविवार के दिन सबके सब चले जाएंगे, तो आप सब अपने अपने घर पे होंगे। तब अवश्य सोचना कि पिछले गुरुवार हम किधर थे, स्वर्ग में थे। अभी इस गुरुवार हम किधर बैठे हैं, नरक में बैठे। आप ऐसा नहीं बोलने कि पिछले गुरुवार आप बोल रहे थे तो हम नरक में थे और इस गुरुवार आप चले गए तो हम स्वर्ग में हैं। ऐसा नहीं बोलने का। कोई बंदा कहीं जा रहा था तो बहुत हैरान था, वो सोचा कि रहने का कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में, जाना ही उचित है करके सुसाइड करने जा रहा था। कहीं समुद्र के किनारे कहीं पहुंच रहा था। तो कोई भाषण दे रहे थे, वो भाषण दे रहे तो बहुत सारे लोग थे, 2000-3000 लोग सुन रहे थे। वो भाषण दे रहे थे, कोई बैठ करके ये थोड़ा सा सुना, वहां गया तो मन बदल गया। सुसाइड करने जा रहा था तो वहां पहुंचा तो मन बदल गया, इनका सुसाइड नहीं करना है करके। और प्रवचन होने के बाद, भाषण होने के बाद उस गुरु के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बोला कि मैं वैसे सुसाइड करने जा रहा था प्रभु जी, बस आपका भाषण सुना तो बस मन मैंने अभी बदल दिया, अभी सुसाइड नहीं करना है। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है, प्रभाव ऐसे पड़ता है। हमने भाषण दिया तो सुसाइड करने वाला बंदा अभी मन बदल दिया, भी बोलता है कि जीना है करके। अच्छा इतना अच्छा लगा तेरे को, इतना अच्छा लगा? वो बोला नहीं वो सब नहीं। आप एक व्यक्ति एक साथ इतने सारे लोगों को आप मरवा रहे हैं, मतलब भाषण ऐसी थी, इतने सारे लोगों का आप मरवा रहे हैं। आप भी यदि जिंदा है तो मेरे को क्यों जाना है, मैंने तो किसी का कुछ किया ही नहीं है। तो भाषण ऐसे भी होता है ना, जब भाषण देते हैं तो वो भाषण ऐसे होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोई। सामने बैठने वालों के हृदय में जो हृदय ग्रंथि जो बोलते हैं, वो गांठ जो है वो गांठ खुल जाए। बस ऐसे भाषण होना चाहिए। वो कथा आपको समझ में नहीं आया, सुसाइड करने वाला आदमी बोलता है कि आप इतना बेकार भाषण दिया, इतने सारे लोगों को एक साथ आप मार रहे हैं, 2000-3000 लोगों को, आपको भी सुसाइड का विचार नहीं आया। मैंने तो इतना बड़ा पाप तो किया ही नहीं हूं, तो मैं क्यों जाके सुसाइड करूं? इसलिए आपके भाषण से मेरा मन बदल गया। तो स्वर्ग भगवान के साथ होना स्वर्ग, भगवान हमारे साथ नहीं है तो वो हमारे लिए नरक। अभी रामानंद स्वामी जी महाराज, जब यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कांची आए तो किसके साथ थे रामानंद स्वामी जी महाराज? यादव प्रकाश जी के साथ थे। वो यादव प्रकाश जी ने रामानंद स्वामी जी को किस तरह रखा, अर्थ कैसे बोला उन्होंने? कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणी, कल रात को देखा हम, रामानंद स्वामी जी को गंगा तट तक ले जा करके उनको गंगा में गिराने की चेष्टा की। बोलो, क्योंकि बहुत तेजस्वी स्टूडेंट है तो गुरुजी सह नहीं पाए। गुरुजी को लगा कि ये आगे बढ़ेगा तो अपना कुछ यहां चलेगा ही नहीं है, इससे अच्छा उनको कर देने का है, वध कर देने का है। लेकिन देखो, गुरुजी विचार करते थे कि मैं मारूं तो पाप लगेगा। बोलो, ब्राह्मण है, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, और वैसे ब्राह्मण भी है, ब्रह्म हत्या दोष लगेगा, तो मारना भी है और दोष भी नहीं लगना है, कोई उपाय है? उन्होंने विचार किया, शास्त्रों में ढूंढा, कोई उपाय है? तो उसको ऐसा एक जगह पे पढ़ने को मिला कि किसी को भी गंगा की तट पे ले जाओ, गंगा मैया की ओर ले जाओ, वहां किसी को भी आप गिराओ तो गिरने वाला बंदा भी मुक्तिधाम पहुंच जाता है, मोक्षधाम पहुंच जाता है, और जो गिराता है उसको भी पाप नहीं लगता है। तो मैंने एक जगह पे बोला था तो पास में कोई बैठा था, बोले चलिए अगले ऋषिकेश हरिद्वार जाके आते हैं, ऐसा बोले मेरे को। चलिए ऋषिकेश जाके आते हैं, हरिद्वार जाके आते हैं। तो यादव प्रकाश जी को क्या मिला शास्त्रों में? किसी को गिराते हैं गंगा मैया में तो पाप नहीं लगेगा, और गिरने वाले का भी सदगति मिल जाएगा। ये कोई अभी आइडिया मत लगाना, वो खास बात है। शास्त्रों के हिसाब से कुछ नहीं होगा, पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे ना, वो एक बात है। तो हमको तो ऐसा कोई किसी के साथ कोई हमारे दुश्मन भी नहीं है वैसे, तो बच गए रामानुज स्वामी जी महाराज, वरदराज भगवान ने बचाया। बोलो, प्रभु आकर के रामानुज स्वामी जी को बचाया। प्रभु और उनकी धर्मपत्नी दोनों जाकर रामानुज स्वामी जी को बचा के कांची ला दिया। रामानुज स्वामी जी देखो, जो जो गुरु जी उनको मारने की चेष्टा जिसने किया, उन्हीं के पास जाकर वापस अध्ययन करने लगे। बोलो, उनको अध्ययन पढ़ना था, गुरु जी जैसे भी हो, हमको मारने की चेष्टा की, फिर भी उन्हीं के पास वापस गए। वो बोले कि रामानुज तू कैसे बच गया बेटा, तो वहां से ऐसे खो गया तो हम बहुत चिंतित हो गए, ये हो गया करके नाटक किए थे गुरु जी। रामानुज स्वामी जी बोले ये सब तो हमको पता है, फिर भी बस पढ़ना है तो यहीं आना है। और कोई तो तब आसपास में कोई गुरुजी नहीं थे, तो उनके पास ही गए थे पढ़ने के लिए। तो तब यादव प्रकाश जी आए हैं, अभी प्रभु से निवेदन किया है, यस्य प्रसाद कलया बधिरहा शृणोति पंगु प्रदावति जवेन च भक्ति मूकः अंध प्रपश्यति सुतम लभते च वंद्या तम देवमेव वरदम शरणम गतोस्मि। इस श्लोक का क्या अर्थ है बताऊंगा मैं। यस्य प्रसाद कलया, भगवान जी के जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने से, बधिरहा शृणोति, जो बहरा है वो मशीन वगैरह सुन पाता है बाद में। भगवान कृपा करते हैं तो जो बहरा है वो सब कुछ सुन पाता है, इस तरह सुन पाता है। वो बोलता है कि दूसरे गांव में यहां से 20 किलोमीटर दूर पे 2 लोग बात कर रहे हैं ना, वो भी सुनाई दे रहा है। ऐसा कल तक पास में जाकर के कान में बोले तो भी नहीं सुनता था, अभी 20 किलोमीटर दूर पे कोई 2 लोग बात करते तो भी सुनाई देता है। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है, बधिरहा शृणोति पंगु प्रधावती, जो चल नहीं पाता था वो भागता है, वैसे चल ही नहीं पाता था कल तक, आज अचानक क्या हो गया, वो भागता है। तो शक्ति किसने दिया? वरदराज भगवान ने।
जवे न च वक्ति मूकः, जो बोल नहीं पाता है, जन्म से जो कभी कुछ एक अक्षर तक नहीं बोला है, तो जैसे बोलना शुरू किया तो भाषण देने लग गया वो। बोलो, भगवान ऐसे कृपा करते हैं। अंधः प्रपश्यति ही, जो देख नहीं पाता है वो सब कुछ देख पाता है बाद में। जो संतानहीन कोई बंदा आता है तो प्रभु उन्हें संतान प्रदान करते हैं। तो इस तरह सबको सब कुछ देने वाले वरदराज भगवान के शरण में मैं जा रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। श्लोक का अर्थ यही है। श्लोकार्थ तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी आपके मन में एक शंका उत्पन्न होना चाहिए। क्या शंका? आप आए हैं रामानुज स्वामी जी से मिलने के लिए। रामानुज स्वामी जी से आप पहले मिले नहीं, दूर से देख लिया उनको, ये पहली बात है। प्रभु से आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? रामानुज को कुछ भी करके हमारे धर्म में लाना है, यही तो आपको प्रार्थना करना है। आपने अभी जो प्रार्थना किया इसमें रामानुज स्वामी जी के बारे में कोई है? कोई सुना? इसमें क्या, जो देख नहीं पाएगा वो देखेगा, जो सुन नहीं पाएगा वो सुनेगा, जो खा नहीं पाएगा वो खाएगा, ये सब यही तो प्रार्थना किया है आप। इसमें रामानुज स्वामी जी कहाँ आए? आप आए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए, उनको अपने धर्म में लाने के लिए आए, लेकिन आप प्रार्थना और कुछ करके गए। ये कैसे चलेगा? ये एक प्रश्न है। तो हमारे आचार्यों उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, इस प्रार्थना जो उन्होंने जो ये श्लोक भगवान के सामने प्रस्तुत किया है, इस श्लोक में हर एक शब्द रामानुज स्वामी जी को अपने मन में रख कर ही यामुनाचार्य जी ने बनाया है। अभी कैसे वो बताऊंगा। यस्य प्रसाद कलया बदिरहा शृणोति। अभी तक रामानुज स्वामी जी महाराज एक बहरे के सदृश है। जिन सदर्थों को सुनना है उन सदर्थों को छोड़ करके आप अन्य अपार्थों को, गलत अर्थों को सुनेंगे तो आप बहरे के ही सदृश बनते हैं, समान बनते हैं। सुनने योग्य चीजों को ही सुनना चाहिए ना। सुनने योग्य चीजों को आप सुनेंगे तभी आप कान से युक्त वाले हैं, तभी ऐसा माना जाता है कि आपके पास कान है। सुनने अयोग्य चीजों को, अयोग्य विषयों को सुनेंगे तो वो कान का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इससे अच्छा हम बहरा होते तो बहुत अच्छा होता, बहरा ही समझो। तो रामानुज स्वामी जी अभी यादव प्रकाश जी के पीछे जा रहे हैं। वो जो अपार्थ बताते हैं वो सुनते हैं। अपार्थ वो जो बताते हैं वो सुनते हैं। तो समझो कि अभी तक वो कुछ जानते ही नहीं है। सदर्थ तो हमारे धर्म में है, तो यहां आकर के सीखना चाहिए उनको। तो वो बहरे के सदृश है। वो कौन है? ऐसा पूछते हैं, हाँ करके पूछते हैं ना, तो ऐसे है रामानुज स्वामी जी। तो वरदराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको आप सुनने की शक्ति प्रदान करो, मतलब सदर्थों को सुनने का सद्भाग्य प्रदान करो। सत्संग में जाने का, बैठने का, सब सुनने का सद्भाग्य उन्हें प्रदान करो। ये सबसे पहले तो रामानुज स्वामी जी के लिए ही तो प्रार्थना किया है, विद्वान बनाओ उसको। एक गांव में एक संस्कृत पंडित थे, उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री। पुत्र जो है दोनों बहुत बड़े अच्छे विद्वान हो गए संस्कृत के। पुत्री भी लड़के लोगों से भी ज्यादा संस्कृत के वो एक बहुत बड़े वो पंडिता, वैसे विदुषी हुई, संस्कृत के बहुत बढ़िया ज्ञाता बोल, ऐसे ऐसे बन गई। तो आज भी देखिए आप, एग्जाम रिजल्ट्स जैसे आते हैं तब क्या वो लिखते हैं, परसेंटेज के हिसाब से इस साल भी लड़के लोगों से ज्यादा मार्क्स लड़कियों को ही मिला है। हर साल यही आता है ना? हर साल यही आता है। और लड़कियां और लड़कों में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है, ये लड़कियां क्या बोलेंगे, 98% या 97 मिलने पर भी कम हो गया करके रोते। हम लोग क्या करते हैं, पास हो गया करके पार्टी मनाते। 36 मार्क मिल गया भाई, पहले 36 था, अभी 40 होगा, पता नहीं अभी कितना है। तो वो 36 मार्क्स के लिए हम बोलते थे कि हम पास हो गया, बोलो भाई। मैं बताऊंगा, मैं बहुत वैसे पुअर स्टूडेंट हूं। मैं पढ़ने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। मैं +2 तक ही किया हूं वैसे, और ध्यान ही नहीं दिया तो, और पहले से मालूम था कि अपना काम वो नहीं है, ये भी एक बात है।
हमारा काम वो नहीं है, हम कहाँ जाके नौकरी धंधा करने वाले, बस हमको तो बस यही है, भगवान के पीछे लग जाएंगे, भगवान संभालेंगे बाद में। और सच बताता हूं कि इसमें भी मैं कोई ज्यादा अध्ययन नहीं किया हूं, सच वो तो आपको पता ही चल गया होगा अभी इतने दिनों में, हमको कुछ मालूम नहीं करके। तो +2 एग्जाम्स मेरा, तो उस वक्त हॉल टिकट वगैरह दिया, तो मैं साइकिल में जा रहा था, तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी आता था साइकिल में। तो उनसे मैं बोला कि देखो हॉल टिकट भी हाथ में आ गया, अभी 1 हफ्ते में एग्जाम्स सब शुरू होने वाला है, अभी तक तो हमने पुस्तक खोला ही नहीं है, और कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि पुस्तक अभी तक लिया ही नहीं है, तो पास होना भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगा पास होना भी बहुत मुश्किल। तो वो बोला दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है यार, मुझे तो नहीं लगता है, अभी से घर पे सबको मना के रखना होगा, कुछ भी होवे तो चिंता नहीं करने का, ऐसा, क्योंकि बाद में रिजल्ट बताएंगे तो सब मारने आते हैं, तो पहले ही बोल देंगे कि आप ज्यादा फिर उस दिन तक टेंशन रखने की कोई चिंता नहीं है, हम रिजल्ट अभी अभी बताते हैं आपको, या हम पास होने वाले नहीं है, ऐसा बोल देंगे, ऐसा वो बोलता था। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, देखो प्रभु की, दास को अभी भी याद है, कांची में साइकिल में हम दो आ रहे थे अलग अलग साइकिल में, किधर बोला दास, वो भी दास को याद है, तो दास बोला भगवान की यदि दया है कृपा है तो पास हो जाएंगे यार, ज्यादा क्यों टेंशन लेने का, ऐसा ही बोला मैं। रिजल्ट सब आया, मेरे आगे पीछे सिर्फ मेरे को छोड़ करके मेरे आगे 3-4 लोग फेल थे, मेरे पीछे 2 लोग फेल थे, बीच में मैं अकेला एक पास हो गया, बोलो। हा? जैसे रिजल्ट लेने गए तो मुझे अभी भी याद है, जो आफेली एग्जाम्स में 2nd रैंक जिनको मिला था वो रोता हुआ बाहर खड़ा था, वो बोला कि मैं फेल हो गया हूं +2 में। उनको देखकर मैं ये बोला कि अभी हमें अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो 2nd रैंक वाला लड़का फेल है तो हमको क्या करने का अंदर जाके। लेकिन अंदर जाके एक एक मार्क्स ऐसे बोले ना, तो मैंने सही की थी, सही सच बात है, इंग्लिश, तमिल, मैथमेटिक्स, ऐसे अकाउंटेंसी, कॉमर्स वगैरह सब बोले, तो मार्जिन में ही सब पास हो गया। लेकिन आसपास 6 लोग, मैं बोलूंगा कि कन्हैया और मैं दोनों एक ही, 6 बच्चे जाने के बाद तो भगवान आए ना, कन्हैया 7वां तो संकर्षण, 7वां जो है वो संकर्षण वहां पहुंच गए, बलभद्र बलराम, उसके पहले 6 लोग गए, तो 6 लोग गए तो एक पास बाद में कौन हुए, कन्हैया पास हुए, तो आसपास के 6 लोग फेल हुए तो बीच में एक ही वाला पास, वो मैं, तो ऐसा। तो देखिए 98 97 मार्क्स मिलता तो भी ये लोग रोते हैं, कम हो गया 2 ही बाकी, हम लोग क्या करें, पास हो गया तो बड़ी बात है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए इसे। तो लड़की बहुत होशियार थी, लड़की बहुत होशियार थी, संस्कृत में बहुत सब कुछ जानती थी, तो पिताजी बेचारे चाहते थे कि शादी कहीं एक अच्छे विद्वान के साथ हो जाए तो अच्छा है, संस्कृत के बहुत, ये भी संस्कृत में रुचि रखती है तो विद्वान वाला दामाद मिल जाए। तो दूसरे गांव में एक पिताजी, उनके एक पुत्र, दोनों रहते थे, तो पुत्र विवाह के लिए वो उस उम्र में था, लायक उम्र में था, पिताजी चाहते थे कि वो दूसरे गांव में पढ़ी लिखी है, संस्कृत की वो पंडिता है, एक लड़की है, तो उनके साथ शादी हो जाए तो अच्छा। लेकिन उनके पिताजी क्या चाहते हैं, संस्कृत के विद्वान चाहिए। इनका पुत्र कैसा है, निरक्षर कुक्षी बोलते, कभी नाम सुना है निरक्षर कुक्षी? निरक्षर कुक्षी का अर्थ है कि उनके पेट में आप ढूंढेंगे तो भी एक ABCD तक नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी मालूम नहीं है, अक्षर तक नहीं मालूम है। कुक्षी तक ढूंढेंगे आप तो भी एक अक्षर तक नहीं मिलता है, तो उनका नाम क्या, निरक्षर कुक्षी बोलते। लेकिन इच्छा क्या है, वो संस्कृत वाली लड़की के साथ शादी हो जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं जानता है, मातृभाषा नहीं जानता है। तो पिताजी बोले नहीं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक झूठ बोल करके आप एक शादी कर सकते हैं, तब झूठ जो आप बोलेंगे वो झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। विवाह काले बोलते हैं, विवाह काले, विवाह काल, एक झूठ बोलने से एक शादी, एक दंपति साथ हो जाते हैं, शादी हो जाता है, तो झूठ बोल दो। मैं बोला कि आप बोल के जाएंगे, परेशान वो लोग होंगे ना। पहले ऐसा होता था, स्कूटर देंगे, स्कूटर घर के बाहर खड़ा रहेगा तभी मंगलसूत्र पहनाऊंगा मैं, तो ससुर जी क्या बोलेंगे,
दामाद अभी पहना दो, समय निकल रहा है, मंगलसूत्र पहना दो। शाम तक देखिए, आप कल सुबह आप देखेंगे ना घर के बाहर, वो आप जो मांगते हैं वो बुलेट में लाके रख दूंगा, आप चिंता मत करिए, वो आ रहा है रास्ते में। अभी भी मैंने फोन किया, अभी पहना दो, तो वो पहना देगा। पहनाने के बाद एक 35 साल के बाद दामाद अपने औरत से, मतलब धर्मपत्नी से बोलता है, तेरे पिताजी है ना, उस दिन बोले थे अभी पहना दो, कल सुबह बाहर देखो बुलेट तेरे घर के बाहर आ जाएगा करके, आ जाएगी गाड़ी करके बोलते थे। 35 साल हुआ ना हमारा शादी हुआ ऐसा, हाँ, अभी तक वो कहीं रास्ते पे ही है गाड़ी है? तो झूठ बोल के शादी करवा दिया, पाप नहीं लगेगा? पाप नहीं लगेगा। विवाह काले 5 समय में जो झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ झूठ नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूं क्या क्या है। विवाह काले, शादी के लिए झूठ बोल सकते। रति संप्रयोगे, ये जितने भी शादीशुदा है आप बोलेंगे ये हमको मालूम है। पति पत्नी जब एकांत में होते हैं तो कोई भी झूठ चलेगा तभी। तुम्हारे जैसे कोई सुंदरी है ही नहीं, लोग बोलते हैं। और कब से मैं साड़ी मांग रही हूँ, वो साड़ी वहां देखा दुकान पे, आप बोले थे अरे कल सुबह बोलते हैं। तो तब झूठ बोलते हैं ना, तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो मनाने के लिए तो दोनों बोलते, इसमें क्या है, एक दूसरे को बोलते, मनाने के लिए बोलते। मैं बोलूंगा कि झूठ थोड़ा बहुत बोलते हैं इसलिए तो हम सब साथ रहते हैं, वरना साथ रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत झूठ से ही चलता है? प्राणाद्यय, एक झूठ बोलने से प्राण को बचा सकते हैं, तो झूठ बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। मैं बोलता हूं बोल सकते हैं, पूछता नहीं हूं, बोलता हूं। एक झूठ तू बोलता है तो प्राण बच जाएगा समझो तेरा बोलने से, तो बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है। ये तीसरा हुआ। विश्व, उसके बाद धनापहारे, कोई चोर आकर के धन को अपहरण कर रहा है तो आप को थोड़ा बहुत बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो आपको मालूम ही है, ये तो आप डिफॉल्ट हम वही करेंगे, इसके लिए शास्त्र से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ब्लैक मनी बचाने के लिए नहीं, लेकिन वो एक बात याद रखना। और अपने दोस्त को एक झूठ से हम बचा सकते हैं तो बोल सकते हैं। ये 5 हुआ। ओके, अभी विवाह काले पिताजी ने सोचा कि एक झूठ बोलेंगे, शादी करवा देते हैं उस लड़की से। क्या झूठ बोलेंगे? मेरे जो पुत्र है संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, ऐसा बोल दिया। वो भी बोले किया तो अच्छी बात है, तो दोनों को अच्छा भी लगा, तो शादी दोनों का हो गया। अभी अच्छी बात है, खुश थे सब। पैसे सब समझ रहे हैं कि ससुराल वाले की ये बहुत संस्कृत के प्रकांड विद्वान है। हमारे वहां सरस्वती पूजा करके एक दिन मनाते हैं, जैसे आप लोग वसंत पंचमी बोलते हैं, वैसे हमारे महानवमी के दिन, नवरात्रि के जो दशमी के पहले दिन महानवमी बोलते हैं, उस दिन सरस्वती पूजा, हयग्रीव पूजा करके हम लोग मनाते हैं। अभी बताऊंगा कैसे मनाते हैं करके। घर में जो भी पुस्तक है, बच्चों के बड़ों के, सब पुस्तकों को हयग्रीव भगवान अथवा सरस्वती देवी के सामने रखते हैं, थोड़ा बहुत पूजा करते हैं। दूसरे दिन सुबह पूजा करके उन ग्रंथों को पढ़ते। दूसरे दिन पूजा करके थोड़ा बहुत पढ़ने का है, विद्यारंभ करने का है, मतलब प्रारंभ करने का है। जैसे सेमेस्टर होने के बाद वापस शुरू होता है, वैसे समझो। तो इस तरह तो पूजा करते हैं, तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन पढ़ना पड़ेगा आपको। पूजा तो मैं बोलता हूं कि साल भर के पूजा में ही है सब पुस्तक, कोई उठाते ही नहीं है? साल भर के पूजा में ही है पुस्तक, तो पढ़ना पड़ता है दूसरे दिन। तो दामाद को चिट्ठी भेजा ससुर जी ने, जैसे कल देखा दिवाली में आओ, ये दामाद क्या बोले, ये सरस्वती पूजा में कृपया आना, आप अवश्य आना, पूजा में आपको आना चाहिए। तब से ऐसा हो गया, दामाद सरस्वती पूजा में बुला रहे हैं। वो संक्रांति में बुलाया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी इसमें जाएंगे तो सब पुस्तक रख के पूजा करेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दशमी के दिन खोल के पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करूं? पिताजी बोले देखो भाई, झूठ बोल करके शादी तो करा दिया मैंने, अभी देखो बचाने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगा, वो समझ के उसके हिसाब से चलना, वो तेरे को ही चलना है, लेकिन मैं उपाय तो बताऊंगा। लड़का बोला कि बताना ही पड़ेगा, शादी आपने तो करवाया। अरे लड़की पसंद नहीं है तेरे को? बोला अरे पसंद तो बहुत है,
तो किया ना, तो सुनो जो बोलता हूं। तो पुस्तक सब रखेंगे, तो दूसरे दिन अपने हाथ से एक पुस्तक ससुर जी उठाएंगे, पहले एक पुस्तक हाथ में उठाएंगे, तभी तेरे को जोर से पूछना है, कोयम ग्रंथः, संस्कृत में ही पूछना है, मातृभाषा में नहीं। क्या पूछना है? आप पापा वापस बोलो, आप। लड़का बोलता है, कोयम ग्रंथः, ये कौन सा पुस्तक है, इसका मतलब। तो वो सुनेंगे ना, खुश हो जाएंगे, कैसे पूछते हैं, हाँ? कोयम ग्रंथः, बड़े विद्वान है, हा, काशी तक जाके आए लगते। तो वो कुछ बोलेंगे, रामायण ग्रंथः। तो तेरे को क्या बोलना है तब? इदम मया पठितम, मैं इसका अध्ययन किया हूं, इसका मतलब। इदम मया पठितम, तेरे को अभी क्या क्या बाय हार्ट करना है, कोयम ग्रंथः, कोयम ग्रंथः, कोयम ग्रंथः। तो वो पुस्तक बोलेंगे रामायण ग्रंथ, इदम मया पठितम, इदम मया पठितम, इदम मया पठितम, कोयम ग्रंथः, इदम मया पठितम, कोयम ग्रंथ, इदम मया पठितम। फिर दूसरे पुस्तक लेंगे तो पूछने का है, कोयम ग्रंथः भागवत ग्रंथः, वो बोलेंगे, अथवा विष्णु पुराण ग्रंथः, भगवद गीता ग्रंथ, जो भी बोलेंगे। इदमपि मया पठितम, ये भी मैंने अध्ययन किया हूं। तो कोयम ग्रंथः, इदम मया पठितम, इदमपि मया पठितम, ये तीन ही है बेटा, बस। वो 10-15 मिनट का ये तीन वाक्यों को लेकर के तो एडजस्ट कर लेगा, तो इस साल तो बच गया। अगले साल तक कोई संतान हो जाए तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं, बोलो। तो इतना ही है। तो ये बेचारा बैहाड़ करके गया, बेचारा, कोयम ग्रंथः इदम मया पठितम, इदमपि मया पठितम। बैठ गया तो दशमी के दिन एक पुस्तक हाथ में लिया, कोयम ग्रंथः। तो बोले कि दामाद जी, ऐसा दामाद किसको मिलेंगे, गांव वाले सब देखिए हमारे दामाद का प्रभाव, कैसे पूछते हैं, क्या गंभीरता वाणी में आप देखिए। रामायण ग्रंथः इदम मया पठितम, बोला ओ रामायण के बहुत अच्छे विद्वान लग रहे हैं आप, 24,000 श्लोक पूरा, रामायण के बहुत बड़े विद्वान। तो दूसरे ग्रंथ लिया, कोयम ग्रंथः भागवत ग्रंथः इदमपि मया पठितम, कोयम ग्रंथः विष्णु पुराण ग्रंथः इदमपि मया पठितम। अरे सब ग्रंथ के बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो बाद में एक पुस्तक हाथ में लिया, कोयम ग्रंथः। ससुर जी क्या बोले, अलेख ग्रंथः। अलेख ग्रंथः, ग्रंथः का अर्थ क्या होता है? एकदम नया नोटबुक, एक अक्षर भी नहीं लिखा है इसमें किसी ने अभी तक, लिखना बाकी है। जैसे हिसाब वगैरह भी लिखना शुरू करते हैं ना, जैसे नया साल है तो जैसे तो हिसाब भी, दुकान के हिसाब भी लिखना शुरू करते, तो उसके लिए वो पुस्तक वगैरह नया लाते हैं ना। तो अलेख ग्रंथः बोले तो अभी लिखा ही नहीं है कोई, कुछ आगे ही लिखना पड़ेगा। कोयम ग्रंथः, तो ब्लैंक नोटबुक जो है उसे क्या बोलते हैं? अलेख ग्रंथः। ससुर जी बोले अलेख ग्रंथः, हमारे दामाद जी क्या बोलेंगे? इदमपि मया पठितम। ससुर जी बोले जो ब्लैंक नोटबुक को भगवान भी नहीं पढ़ सकता है, मैं भगवान को दिखाऊं ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो भगवान क्या बोलेंगे, मैं हार गया हूं बेटा। इदमपि मया पठितम, दामाद जी अलेख ग्रंथः, वही कह रहा हूं, इदमपि मया पठितम। दामाद बोले कृपया बताओ ये अलेख ग्रंथ का क्या मतलब है? वो रामायण भागवत जैसे कोई ग्रंथ है? तो बोले कि वो हो, ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ। अरे ऐसा कैसा कर सकता है करके बाद में झगड़ा हो गया। तो देखिए, तो कंठस्थ करके बयहाट करके हम कुछ बोलते हैं तो वो नहीं चलेगा। कोई भी विषय पढ़ते हैं बच्चे, तो आप सबसे निवेदन है कि ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम इस साल पास होने के लिए बायहार्ट करेंगे तो काफी है, वैसे तो बायहार्ट करेंगे तो उसको जा करके वैसे ही आप वॉमिट करेंगे पेपर में तो हो जाता है, मतलब आप लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलने वाला है, लेकिन वो नहीं चलेगा। वो भी बोल रहा है ये गलत बात है, ऐसा नहीं करने का है, ध्यान से पढ़ने का है। तो जब तक आप सुनने योग्य विषयों को छोड़ करके अन्य विषयों को सुनते हैं तब तक आप बहरा के ही सदृश है। और उसके बाद यस्य प्रसाद कलया बधिरहा शृणोति पंगु प्रधावती। रामानुज स्वामी जी क्या चल नहीं पाते हैं क्या? चलते तो है, लेकिन इस गांव के अंदर यादव प्रकाश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। उनको तो आज से तो हिमवंत जाना है। कहां तक जाना है?
हिमवंत जाना है उनको। कश्मीर गए थे रामानुज स्वामी जी महाराज। बोधायन वृत्ति ग्रंथ नामक एक ग्रंथ, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। उनको श्रीभाष्य लिखना था। श्रीभाष्य जो है वो एक व्याख्यान ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान है। तो वो व्याख्यान लिखने के लिए एक ग्रंथ पढ़ना था, बोधायन वृत्ति ग्रंथ। तो कश्मीर पहुंचे, वहां के राजा से उन्होंने निवेदन किया, मेरे को ग्रंथ चाहिए, बोधायन वृत्ति ग्रंथ चाहिए। तो राजा बोले मात्र एक ही प्रति है, एक ही कॉपी है हमारे वहां, तो आपको देंगे। तो आप क्या करेंगे, वो वापस हमको पुनः लौटा देंगे, काम होने के बाद आप लौटा देंगे। तो स्वामी जी को दिया, स्वामी जी खुश हुए। तो 4-5 दिन में ही जो अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं सबने विचार किया कि ये इस ग्रंथ बनाएंगे, व्याख्यान लिखेंगे, तो वो अपना धर्म के लिए हानि की बात है, अपना धर्म का नुकसान होगा। तो वहां जाकर के कुछ चोरों को बेच करके वहां से चुरा के ला दिया वापस ग्रंथ। कुछ ही दिनों में रामानुज स्वामी जी के हाथ से वो ग्रंथ चला गया, समझो। स्वामी जी रोने लगे, मैं वहां से यहां तक कश्मीर तक आया हूं और ग्रंथ मिलने के बावजूद भी वो हाथ से अभी निकल गया, तो मैं कैसे अभी श्रीभाष्य लिखूं, ग्रंथ निर्माण कैसे करूं। अभी आश्चर्य की बात है, तो उनके शिष्य कुरेश स्वामी जी महाराज वहां पास में बैठे थे। वो बोले कि स्वामी जी महाराज आप चिंता मत करिए, वो जो ग्रंथ ये कुछ दिनों के लिए हमारे पास था, इतना बड़ा ग्रंथ, वो पूरा मैं पढ़ चुका हूं और बाय हार्ट कर चुका हूं, वो पूरा मैं बाय हार्ट कर चुका हूं। आप यदि यहां बोलेंगे तो मैं यहां सुनाऊंगा, तो वो सुन करके आप कमेंट्री लिख सकते। आप बोलेंगे नहीं, श्रीरंगम जाने के बाद वहां बोलो, तू बोलेगा तो सुनता सुनता हुआ मैं लिखता रहूंगा, तो भी चलेगा। रामानुज स्वामी जी बोले एक पुस्तक को कुछ ही दिनों में पढ़ करके उसको बाय हार्ट करना बहुत बड़ी बात है। और वक्त कैसे मिलता है आपको, सारा दिन मेरे सेवा में आप लगे हुए हैं, वक्त कब मिला आपको। तो क्या बोले मालूम है, कौन, कुरेश स्वामी जी बोले आप रात को आराम करने के बाद जो समय मिलता है तब दास बैठकर पढ़ रहा था, तो पढ़कर मैंने पूरा बाय हार्ट कर लिया, कंठस्थ कर लिया। कैसे देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग, मतलब वैभव दिमाग वाले, वैसे बहुत होशियार बोलते हैं ना, ऐसे। तो रामानुज स्वामी जी महाराज अभी कांची के अंदर यादव प्रकाश जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो अभी तक वो चल ही नहीं पाते हैं, समझो। उनको तो कश्मीर तक जाना है, श्रीरंगम, करिशैलम, अंजनगिरिम, तार्क्षाद्रि, सिंहाचलौ, श्रीकूर्मम, पुरुषोत्तमंच, बदरी नारायणम, नैमिषम, श्रीमद्वारवती, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्करम, शालग्राम गिरिम निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनिहि। बहुत अद्भुत श्लोक है। तो हर क्षेत्र पहुंचे आप। पुरी जगन्नाथ भी गए थे रामानुज स्वामी जी। पुरी जगन्नाथ जी जाकर के जगन्नाथ जी से बोले कि श्रीरंगम की तरह पूरी तरह मेरे वश में आ जाना प्रभु। श्रीरंगम में जैसे मैं जो भी बोलता हूं तो सुनते हो, वैसे यहां भी सुनना पड़ेगा। मतलब मैं वहां से अर्चकों को लाऊंगा, पद्धति ही चेंज करने वाला हूं मैं। पुरी में बोले जगन्नाथ जी को। आज भी वहां अम्मा जी का मंदिर है, अंदर हमारे आलवारों का चित्रपट है पुरी में आज भी। वहां के ही लोग बोलते हैं कि अम्मा जी का जो मंदिर है रामानुज स्वामी जी ने निर्माण किया, ऐसा भी बोलते हैं। बहुत कुछ करने के लिए रामानुज स्वामी जी ने वहां प्लानिंग लेकर के वहां पहुंचे, तो प्रभु रामानुज स्वामी जी को देख करके घबरा गए। वैसे प्रभु बोले कि आप इधर क्यों आए। स्वामी जी हंसते हुए बोले किधर भी तुमसे मैं मिलने आता हूं तो तू आओ आओ बोलता है, इधर बोलता है कि क्यों आए करके, क्यों। भगवान बोले यहां मैं पहले ही बोल देता हूं, यहां कुछ आपको चेंज नहीं करने का है, कृपया यहां मेरे हिसाब से मेरे को रहने दो, मेरे को मेरे हिसाब से रहने दो। ऐसा बोलते हैं कि पुरी क्षेत्र के प्रसाद पर आचार विचार का ध्यान नहीं रखना चाहिए। बाकी सब जगह जाते तो कहाँ बनाया, कैसे बनाया, आज कोई देखता नहीं है, पहले देखते थे, पहले बहुत देखते थे। पहले भले रिश्तेदार हो, सबके सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हो, तो भी बहुत निकट रिश्तेदार हो तभी वहां प्रसाद पाते थे, बाकी के वहां पानी तक नहीं पीते थे। जमाना ऐसा था, भले रिश्तेदार हो तो भी।
वो सब ऐसा नहीं है कि उनके साथ अपना द्वेष विरोध, ऐसी बात नहीं है। आज ये कोरोना आने के बाद जो गवर्नमेंट हमको बताते हैं वो लोग बताने से पहले ही पालन करते थे, इतना ही है। आप हाथ मिलाने जाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, इससे पहले ही देखिए सोशल डिस्टेंसिंग। तब सब क्या बोलते थे ये लोग, देखो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं जानते हैं किस तरह व्यवहार करना है। तो मैं हाथ ऐसा किया तो जो हाथ जोड़कर जाता है तो अछूत इत्यादि का देखते होंगे, अनटचेबिलिटी इज ए सिन, वो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जात के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात सब बोलने लगे। लेकिन ये 2020 मार्च 24 उसी दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ, शायद दास भूलेगा नहीं, गुजरात में था, 1 महीने के लिए गया था, तो 75 दिन वहां अकेले था मैं, 75 डेज, और इतना बढ़िया रसोया बन गया तब मैं। तब तक तो मेरे को कुछ बनाना ही नहीं आता था। मैं बोला ये अभी सवाल है, अभी यहाँ रोज कुछ ना कुछ स्वीट, और अच्छी बात आप जैसे वहां भी ये घी केसर सब लाने वाले कोई भक्त मिल गए तो क्या दिक्कत है बताइए आप। वहां बोले कि आप बनाइए, वो जैसे भी आएगा प्रभु को भोग लगाया जाएगा और हम 8-10 जो है हम पाएंगे, बस ये निश्चय कर लिया। रामानुज स्वामी जी का 10 दिन का उत्सव, एक दिन बादाम हलवा बनाया मैं, एक दिन आम हलवा बनाया, ऐसा बना के भोग खूब लगा के, बस ज्यादा नहीं बहुत कम ही बनाया, और 8-10 लोग थे। इसलिए बोलता कि आप सब कल ऐसा नहीं कुछ मांगे मुझसे, यहाँ लोग ज्यादा है, 4-5 तक चलता है, 8 तक चलता है। तो सब बना के ऐसे फोटोज में भेजता रहा घर पे सबको। वो उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो पहले मालूम सब बोले यहाँ आने के बाद तो आप ही बना लो। मैं बोला ये सब यही चलेगा, वहां नहीं चलेगा। तो उस दिन गवर्नमेंट ने बोला कि सब सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और हाथ कोई ऐसे देते तो क्या करने का। हाँ, ट्रंप जी का वीडियो आया देखा, ट्रंप जी को कोई, ट्रंप अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, तो हाथ कोई देना, नहीं 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 ये सही है ऐसा। अरे हम हजारों सालों से ये कर रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, कब से कर रहे हैं ये। और एक बात मैं बताता हूं, जब तक पूजा सुबह नहीं करते हैं तब तक बच्चे हमारे पास आवे ना, पूजा नहीं पूरे दिन में ऐसा ही करते हैं कि बच्चे हमारे पास आते तो हम उठाते भी नहीं थे। पहले बच्चे को बोलते थे कि रुको पूजा बाकी है, तो कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। और सच बताता हूं मैं 5-6 साल तक तो बिना कपड़े के ही बच्चों को पहले जमाने में वैसे ही रखते थे, 5 साल तक कम से कम, क्योंकि सबके पास जाएगा बैठेगा तो कपड़ा पुराना होगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। और इसके पीछे भी साइंस है, वैसे मेडिकल साइंस है। बच्चे आते हैं तो क्यों बोलते थे हमारे पास नहीं आना है, नहीं उठाएंगे करके, जो शक्ति है वो बच्चों में कम रहता है। तो फाइट डिजीजेस बोलते हैं ना, जो उन लोगों क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वो उन लोगों को थोड़ा वो शक्ति कम रहता है, तो हम उठाएंगे तो अपना लग जाएगा, तो सर्दी खांसी जुकाम सब। तो इसलिए क्या बोलते थे बच्चों को दूर ही रखते थे, ऐसा पहले से है ही सब। और प्रसाद पाने के बाद गोबर ले आते थे और उसको लेकर के साफ सफाई, बोलो कृमिनाशिनी है वैसे, वो कृमियों को नाश करने में काम में आते हैं। तो इस तरह सब करते ही थे पहले। तो हाथ जोड़ते हैं, क्यों हाथ जोड़ते, आप बताइए हाथ क्यों जोड़ते भगवान के सामने, भक्तों के सामने। कोई धर्म में एक दूसरे से मिलते तो क्या करते हैं, वैसे हक करते, अच्छी बात है, हक करते, हक करके क्या करते हैं, पीछे ऐसे 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 जांच करेंगे पीछे कुछ है क्या अंदर, ऐसे बंदूक बंदूक कुछ हो। हमारे में हम मौका ही नहीं देते हैं शक करने के, हम पहले ही बोलते हैं खाली हाथ आए हैं हम, ये बात है यहाँ, हम पहले ही बोलते हैं आपको वैसे सिक्योरिटी चेकिंग की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है हाथ में, हम बोलते। तो उनको भी प्रवचन करने दो, कर रहा है तो अपने, इससे भी अच्छा प्रवचन है वो वैसे। तो हाथ जोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो पुरी में गए तो भगवान बोले कि यहां आपको कुछ चेंज नहीं करना है। रामानुज स्वामी जी बोले हर जगह जो बोलता हूं तो आप सुनते हैं, तो यहां भी सुनना पड़ेगा। और पूरी में आचार विचार का कोई देखना ही नहीं चाहिए, प्रसाद भी यदि मिल जाए तो आप सोचे बगैर खा सकते हैं, पा सकते हैं।
पुरी में आज भी आप शाम को देखिए, किधर भी कोई भी प्रसंग होगा तो प्रसाद मंदिर से ही सब वहां पैसा जमा कर देते हैं, तो ऐसे कुल्ला ही ले जाते हैं, वैसे कुल्ला ही प्रसाद ले जाते हैं ऐसे गाड़ी में रख के। बहुत अच्छा लगता है देखने में। और रसोई घर भगवान का तिरुमडई पल्ली जो बोला था मैं, मंदिर के अंदर भगवान के रसोई घर इतना बड़ा है, तो 500 के आसपास लोग वहां सेवा करते हैं। रामानंद स्वामी जी क्या बोले मालूम है, सब सेवा तो करते हैं लेकिन इतना शुद्धता का पालन नहीं करते हैं प्रभु। बीच बीच में हाथ धोना चाहिए, प्रभु के पूजा करते हैं तो बीच बीच में हाथ धोना चाहिए। अब यदि मोबाइल को स्पर्श करके आए, फोन आया, तो जा करके ऐसे ही पूजा चालू नहीं कर सकते, थोड़ा हाथ धो करके ऐसे करके पूजा चालू करना चाहिए। और कभी भी अपना उंगली वगैरह मुंह पे डालना, कुछ लोग तो कुछ खोजते ही रहते, क्या ढूंढते, ऐसे सुरंग बुरंग होगा अंदर, क्या मालूम है ऐसा। ये हार पहनाते हैं ना दास को, बहुत वो डर लगता है, गोविंद जी को मालूम है। मैंने गुजरात वगैरह क्षेत्रों में देखा है, कहीं गांव में ले जाएंगे स्वामी जी को, अभी हमारे सरपंच हार पहनाएंगे, बोलेंगे मैं देखूंगा कौन आ रहा है, तो तब तक तो वो कुछ अंदर से कुछ निकालता रहता है। वैसे उनको हार दिया जाता है और पहनाता है, तो आपको अच्छा लगेगा। बोला तो गोविंद जी क्या करते थे बेचारे, हम कहाँ गए थे, चलकर जी गए थे, तो दास के पास तो एक लोटा में पानी रखते थे। कोई भी हार पहनाने आवे तो सबसे पहले हाथ में पानी देते थे, तो उसके बाद हार पहनाते थे। तब क्या अपना भी शंका समाधान हो जाता है ना, है? तो रामानंद स्वामी जी बोले ये पुरी के जितने भी है सब इस तरह ख्याल ही नहीं रखते। कोई नाक में उंगली डालता है, कोई मुंह में उंगली डालता है, कोई कान में भोग है ना अभी लगाते हैं, बोलता है अरे लगा, उंगली जहां लगाया वो निकालो पहले कान से, तो ऐसा 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 करके अभी लगाते हैं भोग। तो रामानंद स्वामी जी को ये सब अच्छा नहीं लगा, बोले कि हम चेंज कर देते हैं। प्रभु बोले चेंज करने से पहले ये सोचो, पहले मैं कौन हूं, बोलो मैं कौन हूं, तुम कौन हो, भगवान हो? अरे भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य गोपाल हूं। प्रभु बोले मैं सामान्य गोपाल हूं, गोपाल कुल का हूं। हम लोगों को शुद्धता का इतना कोई ज्ञान नहीं है हमारे में, हमारे जात में शुद्धता के बारे में कुछ हम जानते ही नहीं है। मैं उन लोगों के कुल का हूं मैं। भगवान बोले क्या बोले, उन लोगों की जो यादव कुल में प्रभु आए तो उन लोगों की महिमा आप देखिए। प्रभु बोले हमारे कुल में कोई इतना ज्ञान कोई है ही नहीं किसी के पास, ये शुद्धता, ये सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके बाद क्या क्या बोले लॉकडाउन, ये कोई हम कोई जानते ही नहीं है। तो बोलते हैं ना उसमें कान में हाथ उंगली नहीं रखना, नाक में नहीं रखना, मुंह में हाथ उंगली मत डालना, कोरोना के समय सब बोलते ही है, नेत्र में नहीं रखना। ऐसे हम संध्या पूजा करते तो सब जगह स्पर्श करना पड़ता है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः, मधुसूदनाय, त्रिविक्रमाय, श्रीधराय, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदराय करके करते हैं। ऐसे स्लो नहीं करते हैं, वैसे ऐसे करते हैं। रजनीकांत जैसे स्टाइल जैसे निकल जाता है वो, ऐसे ऐसा करते हैं, तो सब स्पर्श करना पड़ता है। मैंने एक लड़का को बोला कि संध्या वंदन करो, मैंने बोला जनोई हो गया ना बेटा तो संध्या वंदन करो। वो बोला कि करने की इच्छा तो है लेकिन डॉक्टर मना कर रहे हैं। मैं बोला संध्या वंदन करने के लिए डॉक्टर क्यों, डॉक्टर कैसे मना करेंगे, वो कैसे मना कर सकते? नहीं स्वामी जी डॉक्टर मना कर रहे हैं। मैं पूछा कैसे? डॉक्टर बोलते हैं ना नेत्रों में, नाक में, मुंह में हाथ उंगली इत्यादि रखना नहीं चाहिए, बोले रखेंगे तो कोरोना आ जाएगा, तो ऐसा बोले ना, इसलिए संध्या वंदन नहीं करना है। मैं बोला बढ़िया बहाना मिल गया, वैसे है? बहाना बढ़िया मिल गया। तो स्वामी जी बोले कि बदलना ही है यहाँ पुरी में। भगवान बहुत समझाए मगर स्वामी जी समझे नहीं, तो प्रभु ने क्या किया मालूम है आपको, गरुड़ जी को बुलाए रात को। रामानंद स्वामी जी सोने के बाद गरुड़ जी को बोले कि उनके शिष्यों के साथ आए हैं, शिष्यों को छोड़ दो, खाली उनको उठा करके बहुत दूर पे रख के आ जाना, उनको दूर पे कहीं रख के आ जाओ। बोलता हूं तो मानते नहीं, तो मैं क्या करूं, अभी यही करना पड़ेगा। तो दूसरे दिन रामानंद स्वामी जी उठे, हरि 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 7 बार हरि बोलना चाहिए सुबह उठते ही। क्या बोलना चाहिए? हरि 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 हरि। हरि भाई भट्ट, हरि जी भट्ट है, आपके माता जी बोलेंगे कि तो मैं तो रोज बोलती हूँ हरि उठो हरि उठो, उठते समय हरि हरि बोलना है। क्या बोलना है? कितने बार बोलना है? 7 बार। हरिर हरि ही, हरिर हरि ही, हरिर हरि ही, हरि ही 7 बार हुआ ना। जोर से बोलो, बोलते जोर से बोलो। क्यों? पास में जो सोते हैं ना उनको इतना ज्ञान नहीं है, उठने के बाद हरि नाम लेना है, बोलेंगे तो भी मानेगा नहीं है, तो हम जोर से बोलेंगे तो सुनेगा ना, तो काफी है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो जोर से बोलना चाहिए। अभी मैं सरल उपाय आपको बताता हूं,
भगवान का नाम, सहस्त्र नाम इत्यादि अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो भी चलेगा। उठते समय हरि बोलो, खाते समय गोविंदा बोलो, बाहर जाते तो केशवा बोलो, सोते समय माधवा बोलो, इतना काफी है। आसान नहीं है ये। उठते समय, खाते समय, बाहर जाते समय, सोते समय माधवा, बस इतना काफी है। इतना काफी है। आप अगर रोज सहस्त्र नाम बोल रहे हैं तो उसको नहीं छोड़ने का है, वो चालू रखो, वो चालू रखना। यदि कोई दिन वक्त नहीं मिलता है, ज्यादा भक्ति पूजा नहीं कर पाए, तो ये करना, बाहर जाते हैं तो माधवा बोलेंगे नहीं, केशवा, केशव क्लेश नाशनः। आप केशव को बुलाएंगे तो आपके काम करने के लिए केशव साथ में आ जाएंगे, आगे चलेंगे प्रभु। सन्नद्ध कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा, गचन ममाग्रतो नित्यम राम पातु स लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण से प्रार्थना करते हैं कि मैं किधर भी जाऊं तो आगे आप दोनों जाना, आप दोनों आगे जाएंगे तो मेरा कोई फिक्र नहीं है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है, शांति से आऊंगा, ऐसा। तो रामानंद स्वामी जी महाराज को बहुत दूर पे श्री कूर्म नामक क्षेत्र में, आप ही के क्षेत्र में है ना श्री कूर्म, आंध्रा में, सभी एक ही थे ना यार पहले, अभी तो ठीक है बंगाला। तो आंध्रा में श्री कूर्म क्षेत्र जो है वहां छोड़ दिया। स्वामी जी बोले मैं किधर इधर आया हूं, शिष्य सब किधर है, तो वो सब पुरी में ढूंढ रहे हैं रामानुज स्वामी जी को। भगवान बोले चिंता मत करो, वो श्री कूर्म में है। श्री कूर्म में क्यों? अरे बहुत समझाया तो सुने नहीं, तो क्या करूं मैं। बहुत चेंजेस लाने के लिए वो प्रयत्न करते थे, मैंने उनको ही चेंज कर दिया, यहां से वहां छोड़ दिया। फिर स्वामी जी बोले आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, हम अभी क्या कर सकते। तो इस तरह रामानुज स्वामी जी कांची के अंदर ही जब तक घूम रहे थे तब तक ऐसा ही माने जाते हैं कि वो चल ही नहीं सकते हैं, चलने की क्षमता उनमें नहीं है। तो उनसे प्रार्थना करते हैं, वरदराज भगवान से, प्रियोत्तम जी, यमुनाचार्य जी प्रार्थना करते हैं कि रामानुज स्वामी जी को आप चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। पूरा वो देश में घूमे वो, जवे न च वक्ति मुंह कहा, अभी तो वो सुन रहे हैं उनके पास, यादव प्रकाश जी के पास। वो बाहर आएंगे और अच्छा अध्ययन करेंगे तो खूब सुनाएंगे लोगों को, बहुत समझाएंगे, प्रवचन इत्यादि करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। अंध प्रपश्यति सुतम लभते च वंद्या, अंध प्रपश्यति, देखने योग्य सदग्रंथों को जल्दी वो देखे। अभी तो यादव प्रकाश जी के पास हो करके अन्य ग्रंथों को देख रहे हैं, हमारे धर्म को देखे वो। और सुतम लभते च वंद्या, उनको बहुत बच्चे मिले, बहुत ज्यादा रामानुज स्वामी जी को। वैसे तो वो सन्यासी हुए बाद में, अनेक बच्चे हो गए उनको। रामानुज स्वामी जी को बच्चे हैं कि नहीं, आप बताइए, उनके बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, हम सब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बोले आप। शिष्य बोले हम सब बोले, इससे भी बेहतर जवाब वही है, प्राइज उन्हीं को दिया जाएगा। 1 करोड़ वाला प्रश्न का जवाब बढ़िया बोले। हम सब है ना, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के बच्चे, हम सब, हमारे सब कुछ वही है ना। रामानुजार्य करुणई, वो नहीं है, मालूम है मेरे को, आप लोग ये पकड़ेंगे, ये दूसरा है। रामानुजार्य करुणैवतु मद्गतिस्ते, इतराज विंशति में गाते। तो वही हमारे पिता है। तो यमुनाचार्य जी वरदराज भगवान से बोले कि रामानुज स्वामी जी को ज्यादा शिष्य मिले, ज्यादा बच्चे मिले उनको, तो पिता के स्थान में होकर के सबका हित वो करे। तो ये जो श्लोक उन्होंने प्रभु के सामने प्रस्तुत किया, इस श्लोक के एक एक शब्द का उद्देश्य भूत कौन है, लक्ष्य भूत कौन है? रामानुज स्वामी जी ही है। तो ऐसा प्रार्थना करके वो चले गए। तो कुछ दिन के बाद यमुनाचार्य जी के दर्शन के लिए रामानुज स्वामी जी महाराज वहां गए थे, यमुनाचार्य जी से मैं मिलूं। तब तक क्या हो गया था, यमुनाचार्य जी का परमपद हो गया। जैसे श्रीरंगम पहुंचे तो यमुनाचार्य जी चले गए। सन्यासी त्रिदंडधारी, तो त्रिदंडधारी है तो सुलाते नहीं है, जाने के बाद बिठाते, तो बिठाया हुआ। यमुनाचार्य जी का दर्शन किया तो हाथ इस तरह रखे, बांध के बिठाया गया। यमुनाचार्य जी के 3 उंगलियां इस तरह थे, ऐसे, ऐसा नहीं था, ऐसा था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रामानुज स्वामी जी ने ही देखा, पूछा कि उनके उंगलियों में क्या कुछ पहले से प्रॉब्लम था क्या उनको? बोले कि नहीं, कोई प्रॉब्लम था नहीं था, अच्छा था, अभी ऐसा क्यों हो गया? तो शिष्यों बोले उनके 3
आशाएं वैसे क्या क्या श्री भाष्य लिखना चाहिए करके बारंबार बोलते थे, और उसके बाद सहस्र गीति का व्याख्यान शतकोप स्वामी जी के, और उसके बाद वेद व्यास और पराशर दोनों इतना उपकार किए हैं, तो उपकार स्मृति के रूप में कुछ करना चाहिए। ये तीनों वो करना चाहते थे, जीवन काल में कर नहीं पाए। बाकी तो 8-9 ग्रंथ दिए हैं यमुनाचार्य जी, वरद वल्लभा स्तोत्र, कांतस्ते ये उन्हीं का है, आड़वंदार यमुनाचार्य जी का, और स्तोत्र रत्न और आगम प्रामाण्य सिद्धित्रय, ऐसे महापुरुष निर्णय बहुत ग्रंथ दिए। तब रामानंद स्वामी जी बोले कि आचार्य की दया दृष्टि यदि मेरे ऊपर रहेगा तो उनकी ये 3 आशाएं जो है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। जैसे बोले तो जो उंगलियां इस तरफ थे तो तीनों अपने आप सीधे हो गई, तो उसी क्षण तो सब बोले, तो महान पुरुष रामानंद स्वामी जी आ गए करके। लेकिन वो रो रहे थे रामानंद स्वामी जी, मतलब मिलने आया था तभी वो चले गए, तो बहुत दुख हुआ रामानंद स्वामी जी को। तब क्या बोले रामानंद स्वामी जी मालूम है? तमिल में एक शब्द है शुरुल पड़ी। यदि यमुनाचार्य जी से मुलाकात हो जाती थी समझो, तो यहां से वैकुंठ जाने के लिए मैं सुरुल पड़ी बना देता, एस्कलेटर उसी जमाने में बोले। आज जो एस्कलेटर बोलते हैं ना, बहुत लोग उसमें चढ़ते ही नहीं है, बहुत लोगों को डर लगता है उसमें। पहले दास को भी बहुत डर लगता था उसमें, बाद में तो अभी तो ठीक है। मेरे माताजी आए थे ना, कभी भी आज भी एयरपोर्ट वगैरह ले जाते हैं तो चढ़ नहीं पाते तो भी सीढ़ी में ही जाएंगे, वो एस्केलेटर में कभी नहीं आते, डर लगता है उनको। तो रामानंद स्वामी जी बोले यमुनाचार्य जी के साथ बातचीत कर लिया होता तो यहां से वैकुंठ के लिए मैं एस्केलेटर ही बना देता, आसान से ऐसे पकड़ के जाएंगे ऐसे। भगवान से अम्मा जी ने पूछा कि आपने क्यों दोनों को मिलाना था, आपने ऐसा क्यों अलग कर दिया? प्रभु बोले यदि दोनों मिल गए होते तो हमारा कोई काम ही नहीं रहता बाद में इस संसार में। थोड़ा बहुत तो खेलना भी भगवान को अच्छा लगता है ना, तो इस तरह खेले वो। तो यमुनाचार्य जी के कृपा पात्र तो हुए रामानंद स्वामी जी महाराज, मगर उनके साथ बैठकर अध्ययन करने का सद्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ उनको। आगे रामानंद स्वामी जी के बारे में, अपने धर्माचार्यों के बारे में कल यहाँ देखेंगे। हाँ? बहुत जल्दी नहीं भाई, 10 तो बज गया भैया, देखो। हाँ बढ़िया बोले, बहुत जल्दी हो गया बोलते हैं, सच में जल्दी हो गया। और खींचो और 1 घंटा। हाँ सबसे पूछ लो, सब अब अपने अपने घर जाएंगे ना सब। अच्छा लगा, ठीक है, कल सुबह मिलेंगे। जय श्री राम।